नष्ट होगा जब मैं भगवान जी को भोग लगाकर, यदि भोग लगाए अन्न खा लिया तो वो पाप मेरे अंदर प्रवेश कर जाएंगे, और भोग लग जाता है तो अन्न के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। हम लोग जो सामान्य लोग कमाते हैं ना, आप कहते हैं महाराज जी हम तो ईमानदारी से कमाते हैं। नहीं जी, आप कितना भी ईमानदारी से कमाओ, लेकिन देने वाला पता नहीं किस मन से दे रहा है। आपने, चलो आपकी किराने की दुकान है, चलो आप ईमानदारी से दुकान चला रहे हैं, किसी ने आपसे 2 किलो नमक खरीदा, फॉर एग्जाम्पल आपकी दुकान किराने की है और आपने माना कि किसी को 2 किलो नमक दिया, तो जो नमक लेने आया आपके दुकान पर, जो वो पैसे लाया, पता नहीं वो पैसे कैसे लाया होगा, चुरा के लाया कि बेईमानी करके लाया, तो उसका दोष आपके दुकान में आ गया ना। आपने तो अपना व्यापार किया, आपने तो बेईमानी नहीं की, फिर भी धन में कहीं ना कहीं दोष होता है, धन में दोष होता ही है, अन्न में दोष होता ही है। ये सारे दोष तब मिटते हैं जब आप अपनी सारी चीजें, इसलिए कहता हूं सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, सब शुद्ध हो जाएगा, धन भी अन्न भी। इसलिए समर्पण आखिरी उपाय है। पैसे भी जो कमाया करो भगवान जी के चरणों में। हे नाथ, आपने सैलरी माना कि तो आप जॉब करते हैं, आपका जो मालिक, चलो आप तो जॉब करते हैं, आपको 20,000 रुपए महीना मिलता है, उदाहरण समझिएगा, माना कि आपका बॉस आपको 20,000 रुपए महीना देता है, तो जो बॉस है वो तो आपको, आप तो ईमानदारी का 20,000 कमा रहे हैं, पर जो आपका बॉस है पता नहीं वो कितनी बेईमानी कर रहा होगा, उसका तो लाखों करोड़ों का कारोबार है, वो पता नहीं क्या क्या बेचता होगा, किस ढंग से बेचता होगा, तो वो भी तो पैसे कमा ही रहा है ना। हो सकता वो बेईमान हो और वो आपको 20,000 रुपए दिया, तो वो तो बेईमानी से 20,000 कमाया था, और ये 20,000 कमा के उसको आपने दे दिया, अर्थात उसने आपको दे दिया, तो उसका बेईमानी का पाप तो उसे लगेगा, पर फिर भी आपके पैसों में दोष तो है कि ये बेईमानी का है। आप बेईमानी का नहीं कमाए, पर जब पैसा जहां से आया वो तो बेईमानी में डूब के आया है। अब ये शुद्ध कैसे होगा? तो जब भी सैलरी पाया करो, जब भी पाया करो तो तुरंत भगवान के चरणों में अपनी पूरी पगार जो भी कमाया करो, अंत में हे प्रभु ये सब आपके श्री चरणों में हम समर्पित कर दे, सब कुछ आपका है हमारा, तो वो सब शुद्ध हो जाएगा। तुम ही निवेदित भोजन करही सोना चांदी। मैया आप लोग जो नया हार बनवाया करो, नई साड़ी खरीदा करो, तो डायरेक्ट ना पहना करो, पहले राधा रानी को स्पर्श कराया करो, हे माँ आप पहनो, मंगलसूत्र है, हार है, पांव की पायल है, जो भी है, साड़ी भी है, तो पहले ठकुराइनी को अर्थात राधा रानी को, ठाकुर ठकुरानी को पहले स्पर्श कराओ, फिर ग्रहण। बिना भोग लगाए कपड़े भी नहीं पहनना, बिना भोग लगाए सोना चांदी भी नहीं पहनना, बिना भोग लगाए हमें पैसा भी नहीं कमाना, जो कमाओ पूरा समर्पित करो भगवान जी को, फिर उससे खर्चा करो, और जो भी खाएंगे पहले ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, तब अन्न का दोष मिटेगा, नहीं तो नहीं मिटेगा। तो वो बच्चा बोला मैंने भोग लगा के 5 रोटियां खाई, सो आपका 5 वर्ष बेटा बनना पड़ा। ये जो आपकी के संग रहेगी, आपने पुण्य किया है तो आपकी पत्नी आपको सुख देगी, आपने पाप किया है तो आपकी पत्नी आपको दुख देगी। पत्नी कौन होती है? कर्मों का फल होती है। पति कौन होता है? कर्मों का फल होता है। परिवार कौन होता है? सब कर्मों का, मैया सब कर्मों का फल होता है। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, मतलब आपने अच्छे कर्म किए हैं तो कर्म ही पत्नी बन के मिल गई, अच्छी पत्नी, सेवा कर रही, अच्छा खुश रहती है, खुश रखती है। आपने बुरे कर्म किए तो आपकी पत्नी मारती है, बुरे कर्म किए होंगे कभी तो मारती रहती है, इसलिए कर्म दंड है ये। पति और पत्नी, पति आजकल के पति पत्नी कहते हमारा तुम्हारा 7 जन्म का रिश्ता है, 7 जन्म का, कोई 7वां जन्म के चक्कर में ना पड़ा करो, एक ही जन्म काटो मन लगा के बस, अगले जन्म में कोई किसी को मिलने वाला नहीं है, तुम्हारा रास्ता अलग है, कर्मों के बस वो उनका रास्ता अलग है। वो तो तसल्ली के लिए लोग कह देते हैं 7 जन्म का साथ है, कोई 7 जन्म अगले जन्म में, इसी जन्म में कितनी पति होते हैं इसी जन्म में छोड़ देते हैं, 7 जन्म तो छोड़ दो, एक जन्म तो नहीं बता नहीं है कुछ लोगों का, वो गाना गाते हैं 7 जन्म का, क्यों मैया? इसलिए 7वां जन्म के चक्कर में ना पड़ो
और अपना पति और पत्नी से आप ये ज्ञान रखो कि ये जो पति पत्नी हो आप लोग, ये आप लोग कुछ दिनों के मेहमान हो। पत्नी का कार्यकाल पूरा हो गया, पत्नी चली जाएगी, पति का कार्यकाल पूरा हुआ, पति चला जाएगा। दोनों अपना अपना अलग अलग समय में जाएंगे। क्यों जी? करोड़ों में कोई एक पति पत्नी होते हैं जो एक ही दिन मरते हैं दोनों। क्यों जी? करोड़ों में कोई एक का दुक्का होगा। कहीं केस मैंने सुना कहीं एक जगह कि पति मरा, थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी भी चली गई। तो करोड़ों में कोई एक केस ऐसा होता है कि उसी दिन दोनों मर जाएं, वरना सबको अलग अलग मरना पड़ता है। उनकी भी टाइमिंग अलग अलग ही थी। पता नहीं उतनी देर में उनके पति देवता कहां पहुंचे होंगे, ये पकड़ पाई होंगे कि नहीं। तो पत्नी अलग समय पे जाएगी, पति अलग समय पे जाएगा। पहले कौन जाएगा ये तो भगवान जानते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन जाएगा। इसलिए ये सब अपना अपना हिसाब किताब चुकाने आए हैं। मैया इन्हें अपना ना मान लिया करो, भगवान हमारे हैं, ये लोग अपने नहीं है। हाँ, मेरा कौन है? एक भगवान हमारे हैं। तो राम नाम का धन जोड़ लो, कृष्ण नाम का धन जोड़ लो, पुण्य जोड़ लो, ये जोड़ो। पैसे जोड़ने में लगे हो, पैसा है, भगवान करे आपके पास खूब पैसा होना चाहिए, पर धन होए सो धर्म करो। आप लोग तो बेटा बेटियों की तिजोरियां भरने में लगे हैं। सारा बेटों को दे दे, सारा बेटों को, और खुद को होके मर जाए। कुछ नहीं है। यमराज पूछेंगे क्या पुण्य किया? कुछ नहीं। तेरी ही भी बेटा करेगा, खुद तेरा ब्राह्मण भी ना खवा पाए जीते जी, तेरा तो खवा लेते। हाँ, एक दिन जब हम लोग मर जाएंगे तो हमारे लिए मरने का सामान बुलाया जाता है। क्या क्या बुलाया जाता है? बांस बुलाए जाते हैं, बांस की नसैनी तैयार होती है। उस पहले तो बड़े बड़े गद्दों में सोया करते थे, अब बांस की नसैनी में सो रहे हैं। आप लोगों को भी सोना पड़ेगा कभी उसमें, है ना? सोचा करो, कभी सारा सोचते रहते हो, ये भी सोचा करो कि एक दिन यहाँ भी लेटना पड़ेगा। जब आदमी मर जाता है तो उसे उठाने वाले 4 लोग होते हैं। हम अपने आप को उठा नहीं पाते, तब आप कहते हैं हमने पूरा परिवार, हमने उठा परिवार, सबका बोझा सबका भार भगवान ने उठाया है। तुम झूठा कहते हो हमने उठाया है ना? जब आदमी मर जाता है तो मरे आदमी के ऊपर बतासा फेंके जाते हैं, या मखाना। क्यों? मखाना, बतासा या मुरमुरा वो बनता ना फूला हुआ, वो फेंका जाता है मरे हुए आदमी के ऊपर। क्यों? मखाने क्यों फेंके जाते हैं? मखाना फूला होता है, मुरमुरा भी फूला होता है। उसे पिचकाओ, दबाओ तो पिचक जाता है। मानो ये दुनिया को बता रहे हैं, देख ले जब तक ये जिंदा था बड़ा फूला फूला घूमता था, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जिंदा था, बड़ा फूला फूला घूमता था, आज पिचक गया, निकल गई हवा इसकी। इसलिए ज्यादा अभिमान ना किया करो, तुम्हारी भी एक दिन हवा निकल जाएगी। और हवा ही तो निकलती है, प्राण हवा तो है। प्राण मतलब हवा, हवा ही तो निकलेगी। आदमी मर गया, क्या मर गया? हवा निकल गई, पंचर। इसलिए ये हवा न तुम्हारे बाप दादों की सगी हुई, ना ये हवा तुम्हारी सगी होगी। ये हवा उनकी भी निकल गई, ये हवा तुम्हारी भी निकल जाएगी। जब तक हवा है तो हवा हवाई ना बनो, इंसानों की तरह रहा करो, हवा में ना उड़ा करो। हाँ, ये लोग, ये दुनिया ना थी अपनी, ना है, ना कभी होगी, झूठा ही कहते हैं ये अपने हैं, ये अपने हैं। कहने को सब अपने